अम्मी ने जैसे ही बताया ना कि तुम आई हुई हो, मैं फौरन तुमसे मिलने आ गई। बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। मैं भी आप सबको बहुत मिस कर रही थी। अच्छा, सुन ले अम्मी, अगर मुझे मिस कर रही होती ना तो कम से कम फोन ही कर देती, मगर ना कोई फोन ना कोई कॉल। देखा अम्मी आपने, परदेश जाके ना मेरी बहन तो बिल्कुल ही पराई हो गई है। हाँ, अशर भाई नहीं आए? सब खैरियत तो है ना? कहीं फिर से झगड़ा तो नहीं हो गया तुम दोनों का? कैसी बातें कर रही हो? सोच समझ के बोला करो तुम माहम, खुदा ना करे। नंदोई का एक्सीडेंट हो गया, अशर अस्पताल में उसके साथ, पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें। ओ, तो तुम हॉस्पिटल नहीं गई? मतलब सीधी इधर ही आ गई हो? सजल, अब तुम्हारे नंदुई की तबीयत कैसी है? कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं हीराबा जी, कोई खतरे की बात नहीं है। मैं तो आप सबसे मिलने यहाँ आ गई। हमाद भाई आएंगे तो चली जाऊंगी उनके साथ वापस। मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। अरे वाह बाजी, ये कितनी प्यारी चूड़ियां हैं। गोल्ड की हैं, सुफियान भाई ने गिफ्ट की हैं। नहीं, ये तो मुझे उमैर ने दी थी। और ये कड़े भी। लगता है मेरा फोन बज रहा है, मैं बंद देखती हूँ। हाँ, बताइए सर, कौन सी फॉर्मेलिटीज बाकी हैं? बस एक आध जगह साइन करने हैं आपने, दैट्स इट। लाइए, कहाँ साइन करने हैं मुझे? सर, ये तो प्रमोशन लेटर है। तो आपको खुशी नहीं हुई? शायद आप भूल चुके हैं कि मैं तो रिजाइन दे चुकी हूँ। अलीज़ा, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना या ना करना कंपनी का राइट होता है। बिल्कुल, लेकिन कंपनी को इस चीज का कोई राइट नहीं है कि किसी एम्प्लॉय की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे। कभी कभी हम जल्दी में या टेंशन में ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आपकी फीलिंग्स को हर्ट करना बिल्कुल भी मेरा मकसद नहीं था, मेरा यकीन कीजिए। लेकिन कर तो दिया ना। दैट्स रियली अनफेयर। फॉर दैट प्लीज एक्सेप्ट माय डीपेस्ट अपॉलजी, और अगर आप कहें तो मैं कान पकड़ के भी सॉरी करने को तैयार हूँ। Aliza, you deserve this promotion. You have done a lot of hard work. और ये सारी की सारी आपकी मेहनत है कि हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। ये कंपनी आपको खोना नहीं चाहती। थैंक यू सो मच सर। Just know this thing that you are a very important part of this company. हमेशा याद रखिएगा इस बात को। और इस खुशी के मौके पे I have a token of appreciation for you. Please accept. थैंक यू। हेलो, कहाँ थी भाई इतनी देर से? फोन ही नहीं उठा रही हो मेरा? अरे भाभी,
सुबह से दोनों नंदों की खिदमत में लगी हूँ, खाने बना रही हूँ उन लोगों के लिए। अभी एक नंद साहिबा गई हैं तो अब दूसरे के काम कर रही हूँ। अरे तुम्हें बनाने की क्या जरूरत थी भाई, बाहर से मंगा लेती। बस मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है, मिल के पानी तक नहीं पीती है। सारा काम मुझ पर डालकर पता नहीं माँ बेटियां क्या बातें करती रहती हैं, और जैसी मैं सामने जाती हूँ फौरन चुप हो जाती हैं। ऐसी भी कौन सी बातें हैं जो तुम्हारे सामने नहीं हो सकती? सज्जल और हिरा के देवर के रिश्ते की बात थी, पता नहीं मुझसे क्यों छुपा रही है। अरे बेवकूफ लड़की, रिश्ते रिश्ते की बात नहीं हो रही है। क्या कहते हैं, लव अफेयर। हाँ, उसकी बात करते होंगे। हिरा के देवर से चक्कर चल रहा होगा। वो फिल्मों में नहीं देखा, देवर साली का चक्कर चल जाता है, फिर उनकी शादी हो जाती है। हाँ वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, बिल्कुल मोहब्बत का ही चक्कर होगा, जभी तो मुझसे छुपा रही हैं। खैर भाभी, मैं जरा ये काम से फारिग हो जाऊं, फिर फ्री होके आपसे बात करती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ जरूर। चले, ओके। सचल, तुम कब आई? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इतनी सी बात को आपने इतना गिरावा बना दिया। क्या हो गया सचल, ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? कौन सी बात? एक शादीशुदा लड़की के बारे में ऐसी बातें करना आपको जेब नहीं देता। सचल, क्या बात है? हमाद को बुलाओ, मुझे जरूरी बात करनी। हम आज सो रहे हैं। सो रहा है तो उठा दो उसे, मुझे जरूरी बात करनी है उससे। ऐसी क्या जरूरी बात करनी है जो कि सुबह नहीं हो सकती? बात तो वैसे मुझे तुमसे करनी है, लेकिन हमाद के सामने। ऐसी क्या बात है? तुमने जो सजल से कहा है, मैं उससे बेखबर नहीं। उसने बता दिया मुझे सब कुछ। कौन सी बात? मैंने तो किसी से कोई बात नहीं कही, और आपसे कोई कुछ भी कहेगा तो आप उसके ऊपर यकीन कर लेंगी? तुम अच्छी तरह जानती हो कि सच और झूठ क्या है। आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोने जा रही हूँ, सुबह बात होगी। आज तक मैं तुम्हारी सारी हरकतों पे खामोश रही, लेकिन बात अब मेरी बेटियों पर आ गई है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। माहम, आप कहना क्या चाह रही हैं? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि भाई का दिल बहनों की तरफ से बदजन ना करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने ये भी कहा था कि तुम नतीजे की जिम्मेदार होगी। अगर नुकसान मेरा होगा ना, फायदे में तुम भी नहीं रहोगी। आप मुझे धमकी दे रही हैं? जो चाहे समझना है समझो। तुम धमकी समझो या तंबी, मैंने तुम्हें आगाह कर दिया है। आइंदा मुझसे गिला मत करना।